मदीना में उस दिन एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे प्रकृति भी गम में डूबी हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा दौड़ती हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ जा रही थी। उस दिन आसमान का चांद भी जैसे फीका पड़ गया था। सहाबाए किराम बैठे हुए थे, किसी की आंखों में आंसू थे, किसी का दिल पत्थर की तरह बोझिल हो चुका था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस खामोशी से सिसकियां लेकर रो रहे थे। इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हालत में अपने घर में मौजूद थे। पास हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और अम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मौजूद थीं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, अबू बकर को खबर दो। लेकिन वो इत्तला देने से पहले ही कमरे में दाखिल हो गए। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, मैं तुम्हारे पास एक अमानत छोड़ के जा रहा हूँ, तुम मेरे सहाबा का ख्याल रखना। ये बातें हो ही रही थी कि अचानक घर का माहौल बदल गया। एक अजीब नूर घर के आसपास फैलने लगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। घर के बाहर एक हसीन व जमील शख्सियत खड़ी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है? ए फातिमा, दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं उन्हें पहचान नहीं रही, वो एक बेहद हसीन व जमील शख्स हैं। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? वो एक ऐसी खूबसूरत हस्ती हैं जो जहां जाते हैं कभी खाली हाथ वापस नहीं आते। वो और कोई नहीं बल्कि हजरत अजराइल फरिश्ता हैं। ये सुनते ही हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने सलाम करके घर में दाखिल होने की इजाजत मांगी और कहा, अस्सलामु अलैक या रसूलुल्लाह, या रहमत लिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सलाम भेजा है। अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास भेजा है। या रसूलुल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो ही रूह कब्ज करूंगा, वरना वापस चला जाऊंगा। आप जितने दिन चाहें इस दुनिया में रह सकते हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अजराइल अलैहिस्सलाम, मेरा तो अल्लाह से एक बात कहना बाकी है। अजराइल ने पूछा, या रसूलुल्लाह, कौन सी बात बाकी है? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भाई जिब्राइल कहाँ है? मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर थे। ये सुनते ही फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो गए। कमरे के अंदर एक गैर फानी नूर की रोशनी फैल गई। उस नूर के बीच में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े थे। उन्होंने फरमाया, या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, आप क्यों रो रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए भाई जिब्राइल, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे गुनहगार उम्मतियों का क्या होगा? तुम मेरे रब से यह बात जाकर मालूम करो। ये सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह के अर्श की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ जानते थे, उसके बावजूद अजीम रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, तुम क्यों रो रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे अजीम रब, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो आपके प्यारे हबीब प्यारे रसूल के लिए रो रहा हूं और आपके प्यारे रसूल अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए रो रहे हैं। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए जिब्राइल, जाओ ये खुशखबरी दे दो कि उन्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे हबीब अपनी उम्मत के लिए जिस तरह मोहब्बत और रहम करते हैं, अल्लाह अपने बंदों पर उससे भी ज्यादा मेहरबान है। क़यामत के दिन मेरे प्यारे हबीब जब तक खुश नहीं होंगे, तब तक उनकी उम्मत के गुनाह माफ होते रहेंगे और वे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये खुशखबरी मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम निहायत तेजी के साथ रसूलुल्लाह के घर में दाखिल हुए। तब रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए भाई जिब्राइल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया और तुम क्यों रो रहे हो? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह आपका इंतजार कर रहा है। अल्लाह ने आपको खुशखबरी दी है और मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज के बाद मैं कभी वही अल्लाह का पैगाम लेकर नहीं आ सकूंगा। मैं इस दुनिया के बहुत से अंबिया किराम के पास वही लेकर आया, लेकिन सबसे ज्यादा बार तो आप ही के पास आया हूं। आज मेरा दिल बहुत बोझिल है। तब रसूलुल्लाह ने फरिश्ते को तसल्ली दी और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को इजाजत दी। इस पर हजरत अजराइल फरिश्ते ने सबसे पहले अपना हाथ रसूलुल्लाह के सीना मुबारक पर रखा। तब नबी करीम ने फरमाया, ए भाई अजराइल, जान निकालने की जितनी तकलीफ है वो मुझे दे देना, मगर मेरी उम्मत को न देना। तब हजरत अजराइल ने कहा, या रसूलुल्लाह, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपकी उम्मत में जो सच्चे ईमान वाले होंगे, उनकी रूह इस तरह कब्ज की जाएगी जैसे एक बच्चा मां की गोद में दूध पीते पीते सो जाता है। ये सुनकर रसूलुल्लाह मुतमिन हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत इज्जत वक़ार के साथ ये अमल मुकम्मल हुआ और रसूलुल्लाह की रूह मुबारक अल्लाह के अर्श की तरफ ले जाई गई। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, अम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा गोया खामोश, साकित, बेजुबान हो गई। फिर दुनिया रुक सी गई, मदीना की हवाएं थम सी गई, जमीन चंद लम्हों के लिए जैसे साकित हो गई। तमाम मखलूक रोने लगी। ये खबर बहुत जल्द पूरे मदीना में फैल गई। ये खबर सुनकर हर मुसलमान का दिल टूटकर रेजा रेजा हो गया। उनके दिल छलनी हो गए, जमीन उनके कदमों तले निकल गई। रहमत वाले नबी के आशिक, जिंदगी भर के साथी और जान निसार साहबा जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे, वो इस खबर को सुनकर कई तो बेजुबान हो गए और कई बच्चों की तरह झारो कतार रोने लगे। एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अंस रज़ियल्लाहु अन्हु ये खबर सुनकर गम की शिद्दत से जान की बाजी हार गए। इधर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद के एक कोने में बेतहाशा रोते हुए कह रहे थे, मैं अजान कैसे दूंगा? मेरी जबान कैसे लेगी उस नाम को जो आज हमारे दरमियान नहीं रहे? कोई उन्हें तसल्ली नहीं दे पा रहा था। फिर वो बेबस होकर पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। जिससे मिल रहे हैं उनसे पूछते जा रहे हैं, क्या तुमने मेरे प्यारे नबी को देखा है? लेकिन कोई कुछ नहीं कह पा रहा था क्योंकि सबकी हालत एक जैसी थी। कौन किसको दिलासा देता? इधर ये खबर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कानों तक पहुंची। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे अकलमंद, बहादुर और दाना सहाबी जोर जोर से रोने लगे, तलवार निकाली और कहने लगे, मेरे प्यारे नबी कभी वफात नहीं पा सकते। जो कहेगा कि हमारे नबी का इंतकाल हो गया है, मैं उसे तलवार से 2 टुकड़े कर दूंगा। वो हमें छोड़कर नहीं गए, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। उसी समय हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे और फरमाया, ए मदीने के लोगों, जान लो कि सिर्फ अल्लाह ही हमेशा जिंदा रहने वाला है, वह कभी नहीं मरता। वही अजीम है, वह सबसे आला है। इस दुनिया में जितने भी नबी और रसूल तशरीफ लाए, सबको एक दिन मौत का झायका चखना पड़ा। उसी तरह हमारे रसूल ने भी
आज मौत का जायका चखा, लेकिन वह तो जिंदा है अपने पाकीज़ा अमल में, हमारे दिलों में। फिर हर सहाबी सिसक सिसक कर रोने लगे। उस दिन मदीने की फजा बोझिल हो गई। मदीने की गलियों में रोने की आवाजें गूंजने लगी। औरतें अपने घरों से बाहर निकल आईं। बच्चे खौफ के मारे मां के दामन से लिपट गए। मर्द एक दूसरे की तरफ खामोशी से देख रहे थे। कोई समझ ही ना पा रहा था कि ये इतना बड़ा खला कैसे पुर होगा। उस दिन सिर्फ इंसान नहीं रोए, जमीन रोई, आसमान रोया, तमाम मखलूकात रो पड़ी। मदीना का आसमान जैसे खामोश हो गया। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु आहिस्ता आहिस्ता महबूब नबी के घर की तरफ बढ़े। घर में दाखिल होते ही उन्होंने महसूस किया कि एक गैर मामूली सुकून वहां छाया हुआ है, जैसे जन्नत की खुशबू वहां महक रही हो। सब एक तरफ खड़े होकर रो रहे थे। उन्होंने कहा, आज जमीन से सबसे ज्यादा रहमदिल इंसान रुखसत हो गए, हम कैसे सिर्फ उनकी याद में जी सकेंगे। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह के चेहरा मुबारक से कपड़ा हटाकर उनके चेहरे पर बोसा दिया और रोते हुए कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आपकी जिंदगी की तरह आपकी वफात भी पाकीज़ा है। अल्लाह की कसम, आप पर दोबारा कभी मौत नहीं आएगी और अब कभी झूठ आपको छू भी नहीं सकेगा। इसके बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु घर से बाहर निकलकर लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए तो देखा कि हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु शदीद सदमे में हैं, परेशानी में हाथ पांव मार रहे हैं। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु नरमी से बोले, ए उमर, खुद पर काबू रखो, सब्र करो। ए उमर, याद रखो, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा कहने लगी, मेरे अब्बा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहकर जन्नतुल फिरदौस में मकाम हासिल कर चुके हैं, लेकिन मेरे इस दर्द का हाल कौन जानेगा। उधर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु गम के सदमे से पत्थर की तरह खामोश हो गए। यूं महबूब नबी का खानदान, सहाबा, मुहाजिरीन, सब के सब बेजबान हो गए। सिर्फ हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु सब्र व तहम्मुल के साथ सबको तसल्ली और नसीहत देने लगे। रसूलुल्लाह का पाकीज़ा जिस्म जमीन पर मौजूद ही था। खिलाफ के इंतखाब का फैसला किया गया कि अब मुसलमानों का खलीफा कौन होगा। इस बारे में रसूलुल्लाह ने कोई सराहत से हुक्म नहीं फरमाया था ताकि उम्मत में इख्तिलाफ या फितना न हो। इसलिए चंद दाना और भम वाले साहबी जमा होकर मुसलमानों के खलीफा के इंतखाब का फैसला करने लगे। लेकिन जैसे ही गुफ्तगू शुरू हुई, अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान राय के इख्तिलाफात पैदा हो गए। खिलाफत का दावा होने लगा। ज्यादा इख्तिलाफ पैदा न हो इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और फरमाया, मुसलमानों के खलीफा हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ही होंगे, वही हमारे रहनुमा हैं। आज से मैं हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत करता हूं। फिर उन्होंने हाथ में हाथ देकर बैत की। फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को देखकर तमाम लोग इस फैसले को मान गए। उसके बाद हजरत मोहम्मद की तजहीज व तकफीन की तैयारी शुरू हुई। सबसे पहले रसूलुल्लाह के जिस्म मुबारक को घर के अंदर गुस्ल देने का इंतजाम किया गया। गुस्ल देने के लिए सहाबी आगे बढ़े। वो सब कहने लगे, अल्लाह की कसम, हमने महसूस किया कि नबी के जिस्म मुबारक से खुशबू फैल रही थी। हम जन्नत की खुशबू महसूस कर रहे थे। सबकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसी वक्त एक सहाबी बोले, हम भी रसूलुल्लाह के गुस्ल मुबारक में शरीक होना चाहते हैं। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हु गुस्ल के लिए पानी लाने लगे। उस वक्त वो कह रहे थे, ए अल्लाह के महबूब रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आपकी वफात के बाद हमने ऐसी चीज खो दी है जो अब कभी वापस नहीं आएगी। आज से वही के तमाम दरवाजे बंद हो गए। या रसूलुल्लाह, आज का दिन दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा गम का पैगाम है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु महबूब रसूल के जिस्म मुबारक को गुस्ल देने लगे। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बेइख्तियार रोने लगे। आंसू उनकी आंखों से जारी हो गए और वो दिल से कहने लगे, या रसूलुल्लाह, मैं आपको कैसे गुस्ल दूं? आप तो इस दुनिया के सबसे अजीम और पाकीज़ा इंसान थे। या रसूलुल्लाह, आपके जिस्म मुबारक जैसी खुशबू मैंने कभी किसी में महसूस नहीं की। तमाम सहाबा ने इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म मुबारक को गुस्ल दिया। गुस्ल के बाद 3 सफेद कपड़ों में कफन का इंतजाम किया गया। लेकिन रसूलुल्लाह के जिस्म मुबारक को कहां दफन किया जाए, इसी पर सहाबा में इख्तिलाफ पैदा हो गया। किसी ने कहा उहुद के मैदान में दफन किया जाए, शुहदा के करीब। किसी ने कहा जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। ऐसे ही राय मुख्तलिफ होने लगी। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने नबी को यह फरमाते सुना है, जिस नबी का जहां इंतकाल हो उसे वहीं दफन किया जाए। मजीद फरमाया, नबी करीम ने यह भी फरमाया कि मुझे ऐसी जगह दफन करना जहां कोई मस्जिद न बन सके। इन बातों की रोशनी में हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के घर में जहां नबी करीम ने विसाल फरमाया, वहीं दफन का इंतजाम किया गया। फिर एक अहम सवाल सामने आया, नबी की नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? ऐसी अजीम शख्सियत जिनके पीछे सहाबा नमाज पढ़ते थे, अब उनकी नमाज जनाजा की इमामत कौन करे? आखिरकार फैसला हुआ कि कोई एक इमाम मुकर्रर नहीं किया जाएगा। सहाबा गिरोह दर गिरोह नबी की नमाज जनाजा पढ़ेंगे। सबसे पहले नबी के अहले बैत ने नमाज जनाजा अदा की। फिर मुहाजिरीन आए, फिर अंसार आए, फिर मदीने के आम लोग आए। इसी तरह बारी बारी नमाज जनाजा मुकम्मल की गई। नमाज जनाजा मुकम्मल होने के 22 घंटे बाद सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिस्म मुबारक हमेशा के लिए इंसानों की नजरों से ओझल कर दिया गया। उसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा उस जगह गई जहां रसूलुल्लाह बैठा करते थे। नरमी से उस जगह को छुआ और जारो कतार रोते हुए फरमाया, अब्बा जान, या रसूलुल्लाह, आप तो हमें यतीम करके चले गए। आज मदीना इतना खामोश क्यों है? हवा में आपकी मोहब्बत भरी आवाज क्यों नहीं आती? फिर वो शिद्दत से फरियाद करने लगी, या रसूलुल्लाह, आप तो फरमाया करते थे कि हम जन्नत में एक साथ होंगे, लेकिन मैं इस वक्त तक कैसे इंतजार करूं? ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल खाली हो चुकी है। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक के करीब जाकर रोते हुए कहने लगी, या रसूलुल्लाह, आप तो वही हस्ती हैं जिन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास वही लेकर आते थे। आज वह वही का दरवाजा बंद हो गया। आज यह मदीना इतना सन्नाटा, इतना खामोश क्यों है? उधर हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु खामोश और गमगीन होकर मस्जिद नबी में मौजूद थे। उसी वक्त चंद सहाबा उनके पास आए और अर्ज करने लगे, बिलाल, हमारे लिए एक बार अजान दे दो
ताकि हम नबी करीम के दिनों को याद कर सकें। तब हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु अजान देने के लिए तैयार हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही उनकी मीठी आवाज बुलंद हुई, सब रोने लगे। फिर जब कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो रोने की आवाज और तेज हो गई। लेकिन जब कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की आवाज रुक गई। वो आगे न बोल सके, जोर जोर से रोने लगे। मीनारे पर बैठ गए। पूरा मदीना एक बार फिर गम में डूब गया। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु कहने लगे, मैं मदीना में नहीं रह सकता। रसूलुल्लाह नहीं रहे तो मैं यहां क्यों रहूं? उसी दिन वो मदीना छोड़कर चले गए और फिर कभी अजान न दी सिवाय एक बार के। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु, जिन्हें सख्त दिल और बहादुर लीडर समझा जाता था, नबी की वफात के बाद वो भी टूट गए। वो सड़क के किनारे बैठे थे, अकेले अकेले कह रहे थे, जैसे ही रहमत के नबी की कब्र मुबारक की तरफ देखता हूं, मेरा सीना फटने लगता है। मुझे यूं लगता है कि वो उठेंगे और हमें कहेंगे, उमर मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन वो तो वापस नहीं आएंगे। उनके सीने से रोने की आवाजें आने लगी। वो उमर जो कभी किसी के सामने न रोए, आज सड़क के किनारे बैठकर अकेला रो रहा है। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु एक दिन रहमत वाले नबी की कब्र के पास बैठे और कहने लगे, या रसूलुल्लाह, मैं हमेशा आपके साए में रहा, आपके साथ हंसता था, आपके साथ रोता था, लेकिन आज मैं तन्हा हूं, मैं अकेला हूं। आपके बिना मैं ये जिंदगी कैसे गुजारूं? अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु नबी करीम के विसाल के बाद सिर्फ 2 साल जिंदा रहे। वो 2 साल ऐसे गुजरे जैसे हर दिन एक सदी हो। अगर आप चाहें तो उसके बाद का हिस्सा भी मैं दे सकता हूं। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु अपने घर में आराम फरमा रहे थे। एक रात उन्होंने ख्वाब देखा, रसूलुल्लाह उन्हें फरमा रहे हैं, अबू बकर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये ख्वाब देखकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु फौरन नींद से जाग उठे, दिल ही दिल में मुस्कुराए और कहने लगे, मेरा वक्त आ चुका है। यूं चंद दिन गुजरने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार हो गए। जब उनकी वफात का वक्त करीब आया, तब उन्होंने अपने अजीज साहबा भाइयों से कहा, मुझे रसूलुल्लाह के पहलू में दफन करना, मैं उन्हीं के पास वापस जाना चाहता हूं। जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने वफात पाई, तो उन्हें नबी करीम के पहलू में दफन किया गया। तब ऐसा महसूस हुआ जैसे मदीना के आसमान से फिर से रोने की आवाजें आने लगी। हजरत मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन, शफकत वाले नबी, मोहब्बत वाले नबी, हम जैसे उम्मतियों के लिए कितनी तकलीफें बर्दाश्त फरमाई। लेकिन आज क्या हम वाकई नबी करीम से मोहब्बत करते हैं? क्या हम आज भी उनके गम को महसूस करते हैं? क्या हम उन्हें याद करते हैं? क्या हम उनकी सुन्नत को थामे हुए हैं? या अल्लाह, हमारे दिलों को नबी की मोहब्बत से भर दे। या अल्लाह, हमें ऐसी जिंदगी अता कर कि हम नबी के रास्ते पर चल सके। या अल्लाह, हमें ऐसी मौत अता फरमा कि हम जन्नत में नबी से मुलाकात कर सकें। प्यारे नाजरीन, आइए हम सब अहद करें कि हम नबी के किरदार को अपनाएंगे, उनके अखलाक को अपनाएंगे, सादा और सीधे रास्ते पर चलेंगे और मौत के वक्त पाकीज़ा कलिमा पढ़ते हुए अपने रब के हुजूर हाजिर होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको यह तौफीक अता फरमाए। आमीन।